जय यीशु। प्रभु यीशु के नाम पर मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। प्रियजनों, आज दूसरा दिन हमारे वचन के पाठ की जो जो सफ़र हम शुरू किया है उसका दूसरा दिन में 4 अध्याय हमें पढ़ना था। उत्पत्ति का अध्याय 3 और 4 और अय्यूब का अध्याय 2 और मत्ती के सुसमाचार का अध्याय 2 आपने पढ़ा होगा, नहीं तो सोने के पहले पढ़ने के बाद ही सोना। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको एक छोटा सा संदेश लाया हूँ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 9। प्रभु ने आदम से पूछा, तुम कहाँ हो? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 9। प्रभु ने काइन से पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? अध्याय 3 वचन 9, अध्याय 4 वचन 9। 2 प्रश्न, तुम कहाँ हो, तुम्हारा भाई कहाँ है? आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही महत्व रखने वाली 2 प्रश्न है। पहली बात, प्रभु पूछता, तुम कहाँ हो? आदम बोला, मैं छिप गया, इधर छिप कर बैठा हूं क्योंकि मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं। पहली बार प्रभु सुधारते हुए प्रश्न पूछता है। अगला, किसने कहा तुम नंगे हो? दिस इज द फर्स्ट करेक्शन गॉड गेव टू ह्यूमन बीइंग्स। किसने कहा? मैं तो नहीं कहा। तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, तुम बुरे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम मर जाने का हो, तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। किसने कहा? जो मैंने नहीं कहा, तुमको किसी ने कहा। इसका मतलब क्या? तुमने वो फल खाया जिसे ना खाने के लिए मैंने कहा था। पाप करते समय ईश्वर ने जो हमारे मन में कहा है, हमसे कहा है, हमारे बारे में घोषणा किया है, उसके ठीक उल्टा और कुछ बातें हमारे अंदर रख देता है। वो झूठ का पिता है। उसको जगह देने से, उनको मौका देने से वैसा कार्य करता है। प्रियजनों, ये छुप कर बैठा है आदम और बोलता है, मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं। लेकिन कल के अध्याय 2 हमने कल पढ़ा था, 2 के आखिरी वचन, उत्पत्ति का अध्याय 2 आखिरी वचन ऐसा था, मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। नंगे थे मतलब कपड़ा नहीं पहनता था, फिर भी लज्जा नहीं होता था। लेकिन अचानक जब अभी पाप करने के बाद लज्जा का अनुभव कहाँ से आया? इसका मतलब जब भले ही वैसे बाहर से देखने से कोई कपड़ा वगैरह नहीं था, फिर भी ईश्वर ने जब उनको बनाया, उनको एक वस्त्र पहनाया था, कृपा का वस्त्र। महिमा का वस्त्र हम सभी लोगों को देता था, लेकिन पाप के कारण वो वस्त्र फट गया। जब हम पाप करते हैं, कृपा का वस्त्र, आनंद का वस्त्र, महिमा का वस्त्र हमें नष्ट हो जाता है। तब खूज के आता है सारी बुरे विचार और नकारात्मक सोच, हम अच्छे नहीं हैं और कोई भी ठीक नहीं है, हमको कोई प्यार नहीं करता है, मर जाना अच्छा है। इस तरह के सारे सोच, गुस्सा, क्रोध, निराशा, चिंता, खौफ, डर, सब कुछ आ जाता है। तब प्रभु हमसे पूछते, किसने कहा तुम नंगे हो? और उसके बाद इनके लिए प्रभु कार्य करता है। जब इनके नंगापन को ढकने के लिए प्रभु ने कार्य क्या किया? वचन कहता है, प्रभु ने अध्याय 3 वचन 21, प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। त्वचा जो है, मतलब इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द लॉर्ड गॉड मेड क्लॉथ्स आउट ऑफ एनिमल स्किन फॉर आदम एंड हिज वाइफ एंड ही क्लॉथ्ड देम। एनिमल, एक जानवर को मारा और उसकी त्वचा, उसका खाल निकाल कर कपड़ा प्रभु स्वयं बनाकर इनको पहनाया। इसका मतलब क्या है? मनुष्य के पाप के कारण एक जानवर मारा गया। आपको कुछ याद आते हैं प्रियजनों? किसकी मृत्यु के द्वारा मानव जाति के पापों का प्रायश्चित हुआ? हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने आए ईश्वर का वो मेमना, बलित मेमना, वो है ईसा मसीहा। प्रियजनों, यीशु की मृत्यु की आनंद योग्यता द्वारा ही आदि माता पिता को भी पाप की क्षमा पिता ने दिलाया। यीशु की मृत्यु की योग्यता हजारों हजारों साल पहले जीवित रहने वाले या मरने वाले उनके पापों की क्षमा के रूप में पहुंच गया, क्योंकि ईश्वर समय की सीमा से बंधित नहीं है। इसलिए यीशु के पहले जितने लोग जीवित रहा, उन लोगों की भी उनकी भी मुक्ति कैसे संभव होगी? यीशु के खून की योग्यता द्वारा। इसलिए जिन्होंने पाप नहीं किया, उनको पिता ने पाप का भागी बनाया।
जिससे हम उसकी पवित्रता की भागी बने। इसलिए यीशु की पवित्रता, धार्मिकता, यीशु की कृपा उठा के हमारे ऊपर डाल दिया। वो हमारा वस्त्र है। आदम और हव्वा के लिए वस्त्र प्रभु पिता ने जो दिया वो यही वस्त्र है, यीशु की लहू की योग्यता है। हालेलुया। प्रियजनों, पिता की दया ऐसा है पापियों के प्रति। इसलिए बाद में हम देखते हैं कायीन ने जो पाप किया, अपने भाई को मारा, और उसके बाद कायीन बोलता है मैं श्रापित हूँ, मेरे को लोग मारेगा। तो प्रभु ने क्या किया? बाइबल कहता है उत्पत्ति के अध्याय 4 में आज आपने पढ़ा, याद होगा। इसलिए प्रभु ने कायीन पर एक चिन्ह अंकित किया, जिससे जो लोग तुमको मिलेगा वो तुमको मारेगा नहीं, तुम्हारा वध नहीं करेगा। इसलिए ईश्वर का चिन्ह कायीन के ऊपर रखा। देखिए, एक एक आदमी जिसने अपने भाई को मारा था, उनके ऊपर भी ईश्वर की दया का चिन्ह, ज़ील ऑफ डिवाइन मर्सी इन आवर सोल। ईश्वर का स्वभाव ऐसा है, एक जन का भी सर्वनाश पिता नहीं चाहता। इसलिए पिता हमसे पूछते हैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन कहाँ है? जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुमको दुख दिया, जो आज भी तकलीफ देता है, आज उनको तुम दिल के बाहर रखें, फेंक दिया, नष्ट होने दो सोच रहे हो, उनको फिर से पाना। वचन के द्वारा प्रभु हमको एक ऐसी कृपा देगा, सभी लोगों के प्रति दया। ईश्वर का एक स्वभाव ऐसा है, ईश्वरीय दया का अनुभव हम सभी लोगों के हृदय में वो डालना चाहता है। पवित्र वचन के द्वारा ये कार्य आप में संभव हो। मुझे प्राप्त पुरोहित अधिकार से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु। हालेलुया।